हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो अभी हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 फ्रॉम सुमिता अरोड़ा बुक फॉर क्लास 12th आईपी विच इज नेम्ड एज पाइथन पांडास 1, जिसमें हमने ये कर लिया है कि सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट स्टाइल्स। अब सीरीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। तो जो पाइथन है इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट मीन्स सर्टन थिंग विच हैज सर्टन फीचर्स एंड उस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो फीचर्स हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और जो ऑपरेशंस आप कॉल करते हो उन्हें हम फंक्शंस या मेथड्स कहते हैं। सो अभी इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। अ फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड हियर लाइक इंडेक्स, वैल्यूज, डी टाइप, शेप, एंडेम। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है। अगर मैं उस एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट के साथ यूज करती हूँ तो वो मुझे क्या वैल्यू फेच करके देगा। दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो नोटबुक अगर आपके पास है सो कीप नोटिंग साइड बाय साइड कि किस एट्रीब्यूट से क्या होता है। सो आई ओपन द प्रोग्राम जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये हमने लास्ट क्लास में कुछ सीरीज बनाई थी। अब इन्हीं सीरीज के ऊपर हम ये एट्रीब्यूट्स ट्राई करके देखेंगे, राइट? तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपके पास इंडेक्स। सो इंडेक्स एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है? टू शो द इंडेक्स ओनली। ठीक है, अभी क्या होता है जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं टेम्प, तो ये क्या करता है? पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट करता है। आप पूरी सीरीज नहीं प्रिंट करना चाहते हो, आप उसका सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो temp डॉट इंडेक्स। सो temp डॉट इंडेक्स लिखने से अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो वो सीरीज नहीं प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो वैल्यूज आती है उनको प्रिंट करता। बट नाउ इट्स नॉट प्रिंटिंग दैट, इट इज प्रिंटिंग दिस लाइन। सो ये लाइन प्रिंट हो रही है सीरीज डॉट इंडेक्स लिखने से। सो वो दिखा रहा है कि इंडेक्स की वैल्यूज क्या है, ए बी सी, और उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट वो लेता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को इंटीजर, स्ट्रिंग या किसी चीज़ में क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, सो डिफॉल्ट डेटा टाइप विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दैट। सो ऐसे हम सिर्फ इंडेक्स देख सकते हैं। सो ये सिर्फ इंडेक्स दिखा रहा है। सो temp डॉट इंडेक्स आपको सिर्फ इंडेक्स दिखाता है। सिमिलर वे अगर आपको सिर्फ वैल्यूज देखनी हो, इंडेक्स ना देखना हो, तो ये जो सीरीज है S1 जिसमें अभी 0 1 2 3 4 इंडेक्स आ रहा था और वैल्यूज आ रही थी, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया S1 डॉट वैल्यूज। सो एट्रीब्यूट्स हो या फंक्शंस हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर वैल्यू लिख के आती है। आप देख रहे हो जब हम यहाँ पाईचार्म में लिखते हैं तो ये अपने आप लिस्ट आ जाती है। इसमें कुछ है जिसके आगे ऐसे P लिखा हुआ है और कुछ है M। सो P जो है वो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स एट्रीब्यूट, एंड M इज मेथड, दैट इज द फंक्शन जो उसके ऊपर काम कर सकता है। सो प्रॉपर्टी से आप सिर्फ वैल्यूज फेच कर सकते हो जो उसका बिहेवियर बताती हैं सीरीज का, एंड मेथड्स के थ्रू हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो ये है आउटपुट S1 डॉट वैल्यूज का, वो सिर्फ वैल्यूज दिखा रहा है। दैट इज 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट। पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज थी। फाइन, सो सिंपल एट्रीब्यूट है ये हमारे पास। इसके बाद आता है डी टाइप। नाउ डी टाइप इज वेरी सिंपल, दैट इज यूज्ड टू टेल दी डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू यू आर यूजिंग। अब मैं इसी की ही डेटा टाइप प्रिंट करा के दिखाती हूँ आपको। सो इफ आई राइट डी टाइप ऑफ दिस, तो ये आएगा फ्लोट। हम S2 का भी डी टाइप प्रिंट कर देते हैं जिसमें हमने नेम्स लिए थे। सो आई एम प्रिंटिंग डी टाइप फॉर बोथ ऑफ देम। अब आप देखोगे फर्स्ट वाले का डेटा टाइप आएगा फ्लोट, और जो स्ट्रिंग्स हैं वहाँ पे वो लेता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो यहाँ पे भी ले रहा था इंडेक्स में भी। सो दैट इज व्हाट इज द डेटा टाइप इफ यू हैव स्ट्रिंग्स। इफ वी हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर स्ट्रिंग्स, सो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लेता है। सो दैट इज योर ऑब्जेक्ट फॉर that is your data type for this series. So D type का purpose क्या है? To know the data type of elements which are there in a series. और series हमेशा homogeneous होती है, ऐसा possible नहीं है कि एक element किसी और type का हो और दूसरा किसी और type का। elements हमेशा same type के होंगे। So वो object का type क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। So purpose of D type is to show the data type of the values in the series. Now the next attribute you have is shape. अब देखो शेप जब हम डेटा फ्रेम्स करेंगे आगे जाके तो शेप का फ़ायदा भी आप देख सकते हो कि कितने बाय कितने का डेटा फ्रेम है। यहाँ पे जब हम सीरीज क्रिएट करेंगे तो सीरीज तो 1 डायमेंशनल होती है। अब 1 डायमेंशनल सीरीज की शेप क्या होगी? इट विल जस्ट टेल यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट, बिकॉज इट इज़
1/5 1 डायमेंशन है तो वैल्यूज कितनी थी उसमें 5, इसलिए उसकी शेप क्या आ गई 5 कॉमा। जब 2D होता है, जब डेटा फ्रेम हम लेंगे 2D एरिया, अगर उसमें 3 रोज 5 कॉलम्स हैं तो वो दिखाता है 3,5 कि 3 रोज 5 कॉलम्स है। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यूज है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको शेप दिखाएगा। देन शेप के बाद जो नेक्स्ट है वो है n बाइट्स। n बाइट्स मतलब कितनी बाइट्स आपका डेटा ऑक्यूपाई कर रहा है। सो इफ़ यू वांट टू सी कि आपका डेटा कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम पहले वाले का ही देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके कर दिया n बाइट्स। सो n बाइट्स इज नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय योर डेटा। सो अब जो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी द नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय माय डेटा, दैट इज 24 इन दिस। नाउ व्हाई इज इट 24? सो हमारा जो टेम्प है इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, सो 3 इंटेजर्स, और पर इंटेजर वो ले रहा है 8 बाइट्स। क्योंकि अगर आप इसका डी टाइप करके देखोगे, सो इफ़ आई शो यू द डी टाइप ऑफ दिस, इट विल बी int 64। int 64 का मतलब क्या है कि वो मेमोरी में 64 बिट्स ले रहा है। 64 बिट्स का मतलब क्या हुआ, 8 बाइट्स। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, सो 8 बाइट्स होंगी अगर हम 64 बिट्स ले रहे हैं तो। सो इट विल बी 64 बिट्स, सिंस 3 इंटेजर्स हैं तो 8 × 3 इज 24। दैट्स वाई जो मेमोरी चाहिए पहली सीरीज को वो कितनी है, 24। सो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड इज 24। क्यों? क्योंकि 3 इंटेजर हैं, एक इंटेजर 8 बाइट्स ले रहा है तो 3 इंटेजर 24 बाइट्स लेंगे। ओके इसके बाद एक आता है n dim। n dim का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशंस। कितनी डायमेंशंस हैं आपकी सीरीज में, ये मैं दूसरी वाली सीरीज के लिए दे रही हूँ। तो सीरीज की डायमेंशन तो आपके पास इट्स अ 1 डायमेंशनल वैल्यू। सो आपका आंसर हमेशा सीरीज में 1 ही आएगा, क्योंकि सीरीज 1 डायमेंशन होती है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन होते हैं, और उसके बाद हमारे पास पांडास में पैनल्स होते हैं विच कैन बी मल्टी डायमेंशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम्स करने हैं। आफ्टर दैट वी हैव साइज। सो आपको साइज देखना है, साइज भी इसी का ही देख लेते हैं जिसका अभी n dim देखा था। सो यू गिव साइज, सो इट विल टेल यू हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव इन इट। सो s1 डॉट साइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उसमें वैल्यूज़ कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं। ठीक है, सो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग 4। सो नेक्स्ट अब जो है वो है empty। सो अगर आप लिखते हो s1 डॉट empty तो ये बताएगा कि आपकी जो सीरीज़ है वो empty है या नहीं है। सो मैंने s1 डॉट empty लिखा है, उसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स। दैट मीन्स सीरीज इज नॉट empty। अगर empty होती तो आपके पास ट्रू प्रिंट होता, लेकिन वो empty नहीं है इसीलिए फॉल्स प्रिंट हुआ है। एक और एट्रीब्यूट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है हैज़ नैन्स। हैज़ नैन्स का क्या मतलब है, नॉट अ नंबर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नॉट अ नंबर भी हम पुट कर सकते हैं। सो अगर आपको देखना है हैज़ नैन्स तो आप उसको कॉल कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे वो देगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नैन है नहीं हमारे पास। सो इफ़ आई राइट हेयर s1 डॉट हैज़ नैन्स, ठीक है, हैज़ नैन्स लिखा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि उसमें अभी नॉट अ नंबर हमारे पास नहीं है। सो व्हेन इट विल शो द आउटपुट यू विल गेट अ फॉल्स हेयर। बट अभी मैं इसमें आपको चेंज करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ np.nan, दैट इज़ नॉट अ नंबर। अब हमारे पास नॉट अ नंबर है। सो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जहाँ पर फॉल्स आ रहा था, what is it saying, numpy has no attribute, I guess केस सेंसिटिव है, एंड मुझे यहाँ पे ये वाला n भी कैपिटल देना है। सो हेयर यू गेट द आंसर विच इज़ ट्रू। सो पाइथन में केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है आपको काम करते हुए, कि कौन से लेटर्स कैपिटल हैं कौन से स्मॉल हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दिस गिव्स मी ट्रू, क्योंकि अब उसमें एक NaN है, दैट इज़ नॉट अ नंबर है. सो दीज वर द मेन एट्रीब्यूट्स जिनका आपको पर्पस पता होना चाहिए. आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. आपसे पूछ सकते हैं कि कोड लिखा हुआ है, आउटपुट बताओ क्या होगा, या आपको आउटपुट बताया हुआ है और जो कोड वाली स्टेटमेंट है वहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक होगा एंड यू हैव टू फिल कि कौन सा एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे to get a particular result. So it could be any way like that, so you have to be prepared for it. So that is it, that's the set of attributes. I hope आपको समझ आए होंगे attributes का क्या क्या पर्पस है, और अगर समझ आया तो फटाफट लाइक बटन पे क्लिक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर करो. सिर्फ खुद नहीं पढ़ना है, आपको बाकियों की भी हेल्प करनी है. सो डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनके पास IP है एंड ऑल योर क्लासमेट्स, राइट? बिकॉज वैसे भी स्कूल्स नहीं हैं एंड वी नीड टू हेल्प मैक्सिमम स्टूडेंट्स ताकि वो घर बैठ के अच्छे से पढ़ सकें. एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है. मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया, दैट इज़ आई हैव मेड द वीडियो, बट उसको बाकी सब तक पहुंचाना आपका काम है. सो डू दैट ऑनेस्टली एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर for your boards here for free from the beginning till the end. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching.